नमस्कार दोस्तों, मैं मयाराम सोलंकी आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं एमएस सुपर 10 के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि इससे पहले हमने बेसिक मैथ्स के दो टॉपिक अपलोड कर दिए थे, जिसमें हमने एक में देखा था वर्ग और एक में देखा था घन निकालना। तो दोस्तों, आज हम वही बेसिक मैथ्स का तीसरा टॉपिक देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि वर्गमूल यानी कि वर्गमूल कैसे पहचानते हैं। तो दोस्तों, आज मैं बताऊंगा आपको कि वर्गमूल कैसे पहचानते हैं। तो दोस्तों, वर्गमूल जैसा कि वर्गमूल होता क्या है। मान लो अगर 9 का वर्ग आपको इस टाइप से दे रखा हो ये। तो दोस्तों, हमको ये पहचानना है कि ये किसका है, वर्गमूल किसका है। तो दोस्तों, अगर ये नहीं दिया हो और ये दिया हो तो आपको क्या करना है। जैसे ये है तो ये 9 का है, ये आपको मैं पहचानना सिखाऊंगा अभी। तो दोस्तों, वर्गमूल यानी कि करनी करनी के अंदर दिया हुआ रहेगा, तो उसको हमको कैसे पहचानना है कि किसकी संख्या का वर्गमूल है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम 1 से 10 तक के वर्ग लिख लेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है 1 से 10 तक के वर्ग, तो दोस्तों इसी से हम पहचानेंगे। तो मान लो अगर दिया हो आपको 1681, अगर किसी करनी के अंदर संख्या दी हुई हो कि 1681, तो दोस्तों हमें ये पहचानना है कि ये किसका वर्गमूल है। तो दोस्तों, इसको कैसे पहचानते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, वर्गमूल यानी कि वर्गमूल, वर्ग आपने निकाला होगा, वर्ग यानी कि दो का जोड़ा बनता है। तो दोस्तों, ये दो संख्या का हम जोड़ा बनाएंगे, ये जो इधर वाले है इसको हम छोड़ देंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये देखना है कि इसके अंदर ये जो इकाई अंक क्या है, एक है। एक किसके वर्ग का इकाई अंक है। तो दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है एक का एक है, और इसके सिवा और 9 का, यानी कि 9 का इकाई अंक 81। 81 में क्या आ रहा है इकाई अंक, एक आ रहा, मतलब लास्ट का अंक है एक। तो दोस्तों, हमको क्या करना है, एक तो 9 लेना है, और ये जो एक है, एक को एक लेना है। यहां तक तो आपको समझ में आया होगा कि हमने क्या किया। जैसा कि ये 9 9 में एक आ रहा है और एक में एक आ रहा है, तो हमने एक और 9 लिया, मतलब जैसा है वैसा ही उतारा है। तो दोस्तों, आगे क्या करना है, जैसे कि यहाँ पर ये 16 बचा है। तो दोस्तों, 16 ये देखना है कि किसके वर्ग है। जैसे कि 2 का वर्ग 4 है, 3 का वर्ग 9 है, 4 का वर्ग 16 है, 5 का वर्ग 25 है। तो दोस्तों, ऐसा कौन सी संख्या है जिसके बीच में 16 आ रहा हो, मतलब तीन, 4 का वर्ग यानी कि 4 का वर्ग क्या है, 16 है। यहाँ पर भी क्या है, 16 है। तो दोस्तों, 4 का हमको यहाँ पर भी लिखना है, यहाँ पर भी लिखना है। अगर दोस्तों 4 नहीं, अगर यहाँ पर 17 होती, और हो सकता 18, हो सकता 19, अगर यहाँ पर 17 होती, तो दोस्तों 17 जैसा कि 16 से बड़ा हो गया, तो हमको बड़ी संख्या नहीं लेना है, और 17 से ये 16 से छोटी संख्या लेना है। तो अगर ये 17 रहती, तो हो जाता, ये आ जाता 5 और 4 के बीच। तो दोस्तों, ये 17 17 मतलब 16 से बड़ा हो जाता, तो हमको 17 नहीं लेना है। और ये जो 3 का वर्ग है 9 है, 4 का वर्ग 4 है। तो दोस्तों, अगर ये 17 रहता तो हमको यहाँ पर क्या लेते हैं, 4 लेते हैं, क्योंकि 4 मतलब 17 से या तो फिर छोटा होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिए 4। तो आगे क्या करना है, जैसे 4, तो 16 किस कौन कौन सी संख्या के बीच आ रहा है, तो 4 का आ रहा है, तो दोस्तों ये 41 का वर्ग ही है 1681। इसी तरह से हम सेकेंड वाला सवाल देखेंगे। जैसे कि मैं आपको वर्ग निकालना सिखा दिया था, अभी मैं निकाल के पुनः उसको करनी में लिखूंगा, और उसके बाद आपको पहचानना सिखाऊंगा। ये दोस्तों हमने निकाला 112 का वर्ग है। तो अगर इसको पहचानना हो और ये आपको अगर करनी में दे दे, ये, तो दोस्तों अगर आपको इसको पहचानना रहे तो आपको क्या करना है,
जैसा कि हम मैं अभी आपको बताया कि दो का जोड़ा बनाना है, यानी कि वर्ग में दो का जोड़ा बनता है, इसलिए हम इसका जोड़ा बना लेंगे। तो दोस्तों ये देखना है कि चार इसके ये मतलब किसके वर्ग में इकाई का अंक चार है। तो दोस्तों यहाँ पर देखना किसके वर्ग का इकाई का अंक चार है। तो दोस्तों जैसा कि ये दो है, दो का वर्ग चार होता है, यानी कि दो का है। अब एक कौन सा है, और ये रहा आठ का होता है चौसठ, चौसठ का इकाई अंक क्या है, चार है। तो दोस्तों यहाँ पर लेना है आठ। एक तो दो के वर्ग में है चार और एक है आठ के वर्ग में चार है। तो आगे क्या करना है, जैसे ये 125 बच गया। तो दोस्तों अभी मैं आपको बताया, यानी कि 125 यानी कि ऐसी कौन सी संख्या का वर्ग करेंगे कि 125 से छोटी संख्या होना चाहिए, मतलब 125 से बड़ी संख्या नहीं। जैसा कि यहाँ पर 10 का वर्ग 100 होता है, यानी कि यहाँ से तो ऊपर वाली संख्या आएगी, जैसे 11 का वर्ग हो, 12 का वर्ग हो, 13 का वर्ग हो। अब हम ये भी देख लेंगे 11 का वर्ग। ये दोस्तों हम लिखे 11 का वर्ग होता है 121, 12 का वर्ग होता है 144 और 13 का वर्ग होता है 169। तो दोस्तों 125 यानी कि या तो फिर संख्या 125 होना चाहिए, या तो फिर संख्या 125 से छोटी होना चाहिए। जैसा कि 11 का वर्ग होता है 121, तो ये तो 125 से छोटी संख्या है। अब हो सकता है 125 भी हो किसी का वर्ग। तो हम देखते हैं, जैसे मान लो 11 से बड़ी संख्या हमने लिया है 12। तो दोस्तों 12 का वर्ग क्या आ रहा है यहाँ पर 144। तो ये जो 144 है ये 125 से बड़ा है। ये 12 का वर्ग 144 125 से बड़ा है। तो मैं आपको जैसा कि बता दिया कि बड़ा वाला नहीं लेना है, मतलब छोटा चल जाएगा, या तो फिर सेम संख्या आएगी तो सेम वाला चलेगा। तो दोस्तों जैसा कि यहाँ पर 11 का वर्ग 121 है जो कि 125 से छोटा है, तो हमको छोटी वाली संख्या लेना है। तो दोस्तों 11 का वर्ग 121 है, तो हमको ये वाला 11 लेना है। ये जो दो और ये आठ लिए थे उसके आगे हमको क्या लिखना है, 11 लिखना है। तो दोस्तों ये जो आया 112 और 118, यानी कि इसका दो आंसर हो सकता है, जैसे 112 118 है, तो उसमें से हमको कंफर्म पता कैसे करना है। तो दोस्तों इसमें कैसा पता करेंगे, जैसे कि ये आया था 125, 11 का वर्ग और 12 का वर्ग, यानी कि 125 से बड़ी संख्या किसका वर्ग आ रहा था, मतलब 12 का वर्ग आ रहा था 144, और जो हमने लिया कि 121 11 लिया। तो दोस्तों एक बड़ी वाली संख्या और एक छोटी वाली संख्या को आपस में गुना करेंगे। जैसे कि ये 11 था, 11 यानी कि छोटे आ रही थी 125, और 12 को वर्ग करने पे 125 से बड़े आ रही थी। तो दोस्तों हम करेंगे 11 गुणित 12, मतलब जो छोटे आई वो वाली संख्या का गुना किससे करना है, बड़ी वाली संख्या से। तो दोस्तों 11 गुणित 12 करेंगे। ये 11 गुणित करें हम 12, मतलब 12 एकम 12, 12 एकम 12, 12 और 1 13। तो दोस्तों 11 में हम 12 का गुना करेंगे तो क्या आया था, 132 आया है। यहां तक आपको समझ में आया होगा, 132 आ गया। तो दोस्तों आगे क्या करना है, जैसा कि ये 132 आया, इसकी तुलना हमको काय से करना है, ये जो 125 बचा है ना, इसकी तुलना हमको 132 से करना है। तुलना मतलब ये जो 132 है, 132 से 125 छोटा है कि बड़ा है ये देखना है। तो दोस्तों ये इससे ये वाला देखना है, मतलब बड़ा है कि छोटा है। तो यहाँ पर दिख रहा होगा 132 से 125 क्या है, छोटा है, मतलब 132 125 से बड़ी है। तो दोस्तों जैसा कि ये छोटा है तो हमको छोटा मान लेना है, अगर 125 132 से बड़ा होता तो हमको बड़ा मान लेना है। तो यहाँ पर क्या है, 125 132 से छोटा है तो हमको ये छोटा वाला लेना है। तो दोस्तों जैसा कि आगे ये 112 का वर्ग होता है, ये मतलब 112 का वर्ग होगा। तो दोस्तों समझ में आया होगा आपको। अगली संख्या एक और लेंगे। अगर दी हो जैसा कि संख्या यहाँ पर क्या दी हुई है,
12,769। तो दोस्तों इसको कैसे पहचानेंगे? तो दोस्तों इसमें भी यही देखना है कि ऐसी कौन सी संख्या के वर्ग का इकाई अंक क्या हो, 9 हो। तो दोस्तों इसमें क्या है देखते हैं, जैसे कि 7, 7 का वर्ग होता है 49, 49 में इकाई अंक क्या है, 9 है। तो दोस्तों ये जो 7 है, तो 7 को हमने यहाँ पर ले लिया, 7 को जैसा था वैसे ही उतार लिया। अब आगे देखते हैं, ये आ रहा है 3, यानी कि 3 का वर्ग होता है 9। तो दोस्तों हमको क्या देखना है, 9, यानी कि इकाई का अंक 9 होना चाहिए, किसी भी संख्या का वर्ग का इकाई का अंक 9। तो दोस्तों जैसा कि ये है 3 का वर्ग 9 है, तो हमको 3 को लेना है। जैसे कि हम ये 7 का लिए थे, 7 का वर्ग होता है 49, 49 यानी कि इकाई का अंक 9 है, इसलिए हम 7 को लिए। वही 3 का ये वर्ग भी होता है 9, तो हमको 3 लेना है। तो दोस्तों 3 और 7 दो संख्या आई है। अब आगे क्या करना है, जैसे ये 2 का जोड़ा तो अलग बन गया, रही बात 127 की। 127 यानी कि इसका ये देखना है कि कौन सी संख्या के वर्ग के बीच आ रहा हो। तो दोस्तों 127, ये 11 का वर्ग हमने देखा था 121, 12 का वर्ग है 144। तो दोस्तों ये जो 144 है, ये भी किससे, 127 से बड़ा आ रहा है, यानी कि बड़ा वाला नहीं लेना, हमको छोटा वाला मान लेना है। जैसे कि 11 का वर्ग होता है 121, तो दोस्तों 121 लेना है, यहाँ पर 121 वाला लेना है, ना कि ये 144 वाला। तो दोस्तों 11 का वर्ग होता है 121, तो हम क्या लेना है, 11 लेना है। तो इस संख्या के आगे 11 लिखेंगे, ये लिख लिए। तो दोस्तों यहाँ पर ही हमारे दो मान निकल कर आए, तो उसमें से हमको सिलेक्ट क्या करना है, मतलब कौन सा हो सकता है। तो उसमें अभी मैं आपको क्या बताया, जैसे संख्या आई थी 11 और 12 के बीच वाली, यानी कि मध्य वाली। तो दोस्तों एक बड़ी वाली का और एक छोटी वाले का हम आपस में गुना करेंगे। जैसे कि हम 11 और 12 का इसमें भी गुना करेंगे। तो दोस्तों 11 और 12 का गुना करने पर आया था 132, वही इसका इसका तुलना करना है। तो दोस्तों यहाँ पर दिख रहा होगा 127 132 से छोटी संख्या है, यानी कि 132 बड़ी है 127 से। तो दोस्तों 127 छोटी है, तो हमको यहाँ से क्या लेना है, छोटा मान। तो छोटा मान हम क्या लेंगे, यहाँ पर क्या है छोटा मान, 113 है, 117 है, 113 से बड़ा है, इसलिए हमको क्या लेना है, छोटा, यानी कि 113 का वर्ग होता है 12,769। तो दोस्तों इस तरह से हम पहचान सकते हैं। तो दोस्तों ये आप तभी पहचान पाओगे जब आपको कम से कम बोले तो 20 तक का वर्ग तो याद रहना ही चाहिए। जैसा कि मैं आपको ये वर्ग लिख के ना आपको बताया, तो दोस्तों आप खुद भी याद कर सकते हो। मेरे को तो खुद को याद है, तो मैं आपको डायरेक्ट लिख के और बता दिया, उसी तरह से आपको भी याद करना है। तो दोस्तों एक बार और नोट करके लिख ले, जैसे कि मान लो 1 का वर्ग, ये 1 आया है, 4 आया है, 9 आया है, 6, 5, 6। तो दोस्तों कोई सी भी संख्या का वर्ग करने पे 2, 3, 7 और 8 कहीं नहीं आ रहा है, देख लो, आप देख लो, नहीं आ रहा है किधर भी, किसी भी संख्या का वर्ग करने पे 2, 3 और 7 और 8 नहीं आ रहा है। तो दोस्तों इसका मैं आपको एक नोट करके लिखवाऊंगा। तो दोस्तों नोट क्या है, यदि किसी संख्या के वर्ग का इकाई अंक, मतलब जैसे कि आपको मैं वर्गमूल सिखा रहा हूँ, तो उसके वर्गमूल यानी कि करनी के अंदर क्या दी रही होगी, मतलब संख्या दी हुई होगी, करनी के अंदर संख्या दी हुई होगी। तो उसको अगर संख्या दी हुई होगी और इसका इकाई अंक क्या हो, 2 हो या 3 हो या फिर 7 हो, तो दोस्तों याद रखना है आपको, वो किसी का वर्ग नहीं हो सकता है। जैसे मान लो दी हुई कर्णिक संख्या,
तो दोस्तों ये नोट जैसा कि मैं यहाँ पर लिखा, तो दोस्तों आपको ये याद रखना है, जैसा कि मैं लिखा दी हुई कर्णिगत संख्या का यदि इकाई अंक 2, 3, 7, 8 तो वह किसी भी संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकता। तो दोस्तों अगर संख्या आपको करनी में दी हुई हो और आपको वर्गमूल पहचानना हो तो आपको ध्यान रखना है कि इकाई के अंक में क्या है। यदि इकाई के अंक में 2, 3, 7 और 8 दिया हुआ हो तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो किसी भी संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकता है। तो दोस्तों इसमें आपकी बचत होगी। तो दोस्तों अगर वर्गमूल नहीं हो सकता और वो आपको कर्णिगत संख्या दे दे तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे वह हम आपको अगली क्लास में देखेंगे घातांक करनी में। तो दोस्तों वो घातांक करनी का पार्ट होता है। तो दोस्तों आज हम यही देखेंगे वर्गमूल, जो कि आपको मैं करके बता दिया उसी टाइप से आपको आगे भी करना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। तो आज की क्लास को हम यहीं पर खत्म करते हैं और देखेंगे आगे की क्लास में हम घनमूल पहचानना। तो दोस्तों धन्यवाद, आज हम इतना ही देखेंगे।